तो कैसा लगेगा आप लोगों को ये सुनकर कि इतनी मेहनत से पूरे साल तैयारी कर करके या फिर पूरी रात जाग जाग करके हमने बोर्ड के एग्जाम्स दिए हैं, और जब अब बोर्ड के रिजल्ट आने की बात आई है तो हमारे मार्क्स को गलत चढ़ा दिया जा रहा है, या फिर चढ़ाया ही नहीं जा रहा है, या फिर हमारी कॉपी से बार कोड मिसिंग है। हेलो एवरीवन, सो आई एम बैक एंड हियर दिस इज़ योर मैम निकिता चौहान, और आज मैं दोबारा से आप लोग के साथ जुड़ गई हूँ। सॉरी फॉर द डिले, क्योंकि बीच में थोड़ा टाइम मैं आप लोगों से थोड़ा सा दूर थी बिकॉज आई वॉज डूइंग सम इम्पॉर्टेंट वर्क, बट आई एम बैक अगेन एंड आई विल बी विद यू नाउ। सो आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। कॉपी जांच ली व अंक चढ़ाया ही नहीं, कहीं अवार्ड शीट ब्लैंक तो कहीं बार कोड मिसिंग। मैट्रिक कॉपी जांच में अलग अलग जिलों में यह मामले सामने आए हैं। कॉपी जांचने के बाद परीक्षक अवार्ड शीट पर अंक चढ़ाना भूल गए। सूबे में 1000 से अधिक अवार्ड शीट पर अंक नहीं चढ़ाए। 1000 से अधिक। यार आप लोग सोच सकते हो कि मतलब कितनी ज़्यादा हद में यहाँ पर लापरवाही आप लोग की शीट्स के साथ हो रही है। मतलब एटलीस्ट ये तो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। ओके, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। व्हाट डज दिस मीन कि आप लोग चढ़ाना भूल गए मार्क्स? हलवा है क्या पेपर? मतलब हम लोग पागल है कि हम लोग दिन रात पढ़ रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप लोग हमारे जो हमने नहीं किया, चलो वो तो हमने किया ही नहीं है, एक्स्ट्रा मार्क्स तो तुम क्या ही दोगे, लेकिन जो हमने किया है तुम उसके भी मार्क्स शीट में चढ़ाना भूल गए हो। आप यहाँ अब बारकोड मिसिंग रहने से परीक्षार्थियों के बारे में जानकारी नहीं मिल पाएगी। कॉपी जांच की नई प्रक्रिया के तहत अवार्ड शीट पर ही अंक चढ़ाना है और वही बोर्ड को भेजना है। बोर्ड के पास जब अवार्ड शीट पहुंची तो इस मामले का खुलासा हुआ। विभिन्न मूल्यांकन केंद्रों के निदेशकों ने बताया कि जिन परीक्षकों ने कॉपी जांची है उन्हें बोर्ड ने बुलाया है। यह लापरवाही हुई है और बोर्ड में जाकर परीक्षक संबंधित अवार्ड शीट पर अंक चढ़ाएंगे। तो भाई इतनी बड़ी लापरवाही आप कैसे बरत सकते हो? तो अगर आपको ऐसा लगता है कि दिस इज जस्ट लाइक कम्प्लीटली रॉन्ग गोइंग ऑन विद यू, हाउ कैन दीज टीचर्स बी सो रेकलेस, तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। बोर्ड से गुहार लगानी है कि भाई हमारे जो मार्क्स हैं उनको लेकर के हमारे बोर्ड में किसी भी तरह की कोई भी इशू नहीं आना चाहिए। हम पूरी साल मेहनत करते हैं तो हम इस दिन को देखने के लिए नहीं करते हैं। अगर हम जितना भी लिख करके आए कम से कम हमें उसके फेयर एंड इनफ मार्क्स तो मिलने ही चाहिए। और इस तरह की लापरवाही टीचर्स से, परीक्षकों से हम एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं और ना ही हम चाहते हैं कि आगे हो। और अगर हुई भी है तो उस जो कमी है उसको सुधारा जाए और उसके खिलाफ कड़े से कड़े कदम उठाए जाएं और हमें हमारे मार्क्स दिए जाएं, चाहे जो हो। हमें नहीं पता कि आपने मार्क्स चढ़ाए नहीं चढ़ाए, क्वेश्चन पेपर चेक किया, हम कैसे बिलीव कर लें फिर आपने कि हमारी शीट भी आपने अच्छे से चेक की होगी। जब आप हमारे मार्क्स ही ठीक से नहीं चढ़ा सकते हैं तो आखिर मेरे बच्चे कैसे विश्वास कर ले कि आप लोगों ने उनकी कॉपी सही से चेक की है? उनके हिसाब से तो आपने कॉपी भी ठीक से नहीं चेक की होगी, क्योंकि अगर आप इतनी लापरवाही बरत सकते हैं तो फिर आप कॉपी के साथ भी तो लापरवाही बरत सकते हैं। अगर आपके लिए बच्चों का फ्यूचर, बच्चों का करियर, बच्चों के मार्क्स कुछ मायने नहीं रखते हैं या उनका रिजल्ट आपके लिए कुछ मायने नहीं रखता है तो फिर आपसे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। तो होप सो कि बोर्ड इस चीज़ को लेकर के कड़े कदम उठाएगा और आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दीजिए और सारे के सारे बच्चे मैसेज कर दीजिए कि क्या आप लोग इस चीज़ के खिलाफ हैं, क्या आप लोगों को इस चीज़ को सुनने के बाद एक बहुत ही बुरी फीलिंग आई है मन में, बिकॉज मैं बहुत बुरा फील कर रही हूँ जब से मैंने ये न्यूज़ सुनी है। तो प्लीज़ गाइज कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए हम लेते हैं आपसे अलविदा, टाटा बाय बाय एंड सी यू, और फिर मिलेंगे फिर दोबारा एक बहुत अच्छी न्यूज़ के साथ।